बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा ऑफिसर्स क्लब में आज 2 मार्च 2024 शनिवार को एटक से संबंध यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीसीएल, बीसीसीएल तथा ईसीएल के विभिन्न कोयला क्षेत्र से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में 3 सदस्यीय अध्यक्ष मंडली द्वारा बैठक का संचालन किया गया। अध्यक्ष मंडली में एटक के उपाध्यक्ष लखनलाल महतो, महामंत्री रमेंद्र कुमार तथा यूनियन के झारखंड प्रदेश महामंत्री अशोक यादव शामिल थे। बैठक में यूनियन की सदस्य संख्या बढ़ाने पर बल दिया गया। साथ ही कहा गया कि जिसका सदस्य शुल्क जमा हो गया है या बकाया है वे मार्च माह तक जमा कर दे। इस अवसर पर महामंत्री रमेंद्र कुमार ने कहा कि कोल इंडिया में जहां भी 100 या उससे अधिक कर्मी कार्यरत हैं वहां वर्कर्स कमेटी का गठन किया जाना है। कमेटी में 20 से अधिक प्रतिनिधि नहीं शामिल होंगे। कमेटी में कामगार तथा प्रबंधन दोनों के समान रूप से प्रतिनिधि रहेंगे। मजदूर साथ ही समय का इंतजार करें, समय आने पर रणनीति बनाई जाएगी। वहीं लखनलाल महतो ने कहा कि देश के तमाम उद्योगों में वर्कर्स कमेटी का गठन हो चुका है। कोल इंडिया में इसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि इस कमेटी में सेवानिवृत्त अथवा गैर कर्मी को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इस अवसर पर भेंट में उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है। कहा कि इस सरकार द्वारा प्रत्येक को 15 लाख खाते में जमा होने, प्रतिवर्ष 2 करोड़ की नौकरी देने का वादा किया गया था। वह वादा फिसड्डी साबित हो रहा है। इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी। इस अवसर पर आफ्ताब आलम, चंद्रशेखर झा, पंकज कुमार सिंह, जयनंदन महतो, विनोद बिहारी पासवान, जितेंद्र, छोटू राम, गुरु प्रसाद हाजरा, तुलसी साहू, विनोद कुमार, रामेश्वर यादव, रामदास केवट आदि उपस्थित थे। आइए सुनते हैं कामरेड लखन महतो ने क्या कहा। आज रूटीन बैठक थी हमारी यूनियन में। संविधान में ये है कि हम 6 महीना में एक बार बैठे। उसी 6 महीना में पिछली बैठक हुई थी, सितंबर में हुई थी। ड्यू था, हम लोगों ने बैठा और हम लोग बैठ करके वर्कर्स के संबंध में ही वर्ष कमेटी के बारे में चर्चा किया, कोयला उद्योग के बारे में चर्चा किया, देश के बारे में चर्चा किया कि देश में जो है मोदी 24 में नहीं आवे, उसके लिए बातचीत की कि कोयला मजदूरों को जो है मोदी को हटाना है, कोयला उद्योग को बचाना है, कोलवरी को बचाना है, नौकरी बचाना है। इसकी चर्चा की। इसके आगे क्या होगा? आगे रणनीति, अभी तो इलेक्शन आ रहा है 2024 को। आपको तो बोले कि हम लोग मोदी को हराने के लिए संकल्प है। कोयला मजदूरों को हम लोग ये बोल रहे हैं कि घर घर तक जाइए। मोदी झूठा आदमी है, खाली नाम बोलता है गारंटी का, काम करता है पक्का झूठा का। न 15 लाख किसी के खाते में गया, न 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिली। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वही सारे लोगों को डरा के धमका करके अपना पार्टी में लाते हैं। जब लाते हैं तो वो ठीक होता है। तो ये बीजेपी है, नाम है इसका भ्रष्टाचार जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचार जनता पार्टी है। इसलिए भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन रहा है। वर्क्स कमेटी के जो आपने कहा है तो उसमें एक चीज आपने मेंशन किया कि केवल एम्प्लॉय ही उसमें शामिल है। जी, वर्कर ही लेकिन ऐसी स्थिति में जो स्थानीय विस्थापित बेरोजगार जो है वो तो उस कमेटी में नहीं रहेंगे, तो उनका प्रतिनिधित्व कैसे होगा? हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कानून है देश के अंदर, उसमें वर्क्स कमेटी के बारे में लिखा है। वर्क्स कमेटी वर्कर का कमेटी होगा और प्रबंधन की कमेटी, दोनों मिलकर के बनेगा। इक्वल नंबर रहेगा। यदि मान लीजिए 5 गो वर्कर का प्रतिनिधि चुनाए तो 5 गो प्रबंधन का भी रहेगा। 10 की कमेटी बनेगी और 10 कमेटी में चर्चा करेगी। यही है कानून में। ठेका मजदूर तो इसमें पीछे जाएंगे। ठेका मजदूर का इसमें कोई बात नहीं है, वो उसका अलग एस्टेब्लिशमेंट है। ये परमानेंट जो वर्कर्स हैं उसके लिए वर्क्स कमेटी है, समझ गए ना। उसके लिए अलग कानून है। ठेकेदारी मजदूरों के कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स का अलग कानून है। वो इस अमेंडमेंट में नहीं आता। नहीं, इसमें नहीं, उनकी नहीं।